टीवी विद योर फेवरेट प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैच फिक्सिंग, लेकिन मैं अपने गेस्ट के साथ तारुफ कराने के आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी न्यूज़ दे दूं ताकि फिर आज हमने जो बातें करनी है वो गेस्ट से ही करनी है। और मुझे पता है ये स्पेशल स्पोर्ट्स टाइम है, आप लोग भी वेट कर रहे हैं एंक्शियसली। इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम उसी टेम्पो पे रखेंगे, उसी स्टैंडर्ड पे कि जो हम बाइस ना हो। स्टैंडर्ड जो वीनस टीवी ने मेंटेन किया, इंशाल्लाह विल कीप दैट स्टैंडर्ड इंटैक्ट। आमिर खान ने अपनी कल जो फाइट जीती शेफील्ड में 2 साल के बाद, अपने वो इंग्लैंड में खेल रहे थे, उन्होंने तो जीती द किंग आमिर खान ने, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं हारून खान, वो फर्स्ट एवर अपनी प्रोफेशनल फाइट उन्होंने भी जीती। इट्स ए गुड न्यूज फॉर बोथ द ब्रदर्स। दूसरा, एनसीएल ने भी इस दफा अगेन सैटरडे 2020 लीग शुरू कर दी और उनका कल पहला दिन था। 8 टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन दैट और अल्टरनेटिव सैटरडे को होता ही है लेटन क्रिकेट काउंटी ग्राउंड पे लेटन में। कल के रिजल्ट्स इस तरह कुछ। फ्रेंड्स सीसी ने बीट किया रेड पैक्स को ओनली बाय 8 रन, बड़ा अच्छा मैच हुआ। और एनवाईसीसी ने बीट किया एशियन स्टार्स को, तो ये भी बड़ा क्लोज मैच था, थोड़ी सी बारिश भी होगी। तो ये रिजल्ट से व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने उस गेस्ट की तरफ के जिनका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं। वैसे तो किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। एक 22 साल का नौजवान जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया, ही वॉज ओनली सेकंड हिंदू, माइनॉरिटीज में से आया और उसने प्रूव किया। वो इतना, उसकी हाइट थी, ही कुड हैव बीन ए फास्ट बॉलर, लेकिन कुंबले या शाहिद अफरीदी की तरह हाइट से जो बाउंस उन्हें मिलता था लेग स्पिन में, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी बॉल में वैरायटी ले आता था। और शायद उनको जितनी विकेटें मिली वो किसी स्पिनर को नहीं मिली। 1000 से ज्यादा उन्होंने फर्स्ट क्लास, जिसमें टेस्ट वनडे इंटरनेशनल टीम वो विकेट्स हैं, वो विकेट्स हासिल की। 261 उन्हें टेस्ट में ली और अब्दुल कादर से भी आगे गए। हालांकि मैचेस का थोड़ा सा फर्क था, ये नहीं मैं कहता हूं कि अब्दुल कादर लीजेंड को, वो उन्होंने लेजेंड का अपना वो है अपना, लेकिन इन्होंने प्रूव किया। और अभी सिर्फ 32 साल के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर तक बड़ा अच्छा उनका कैरियर जा रहा था, लेकिन एक थोड़ा सा हिकअप आया, उस पर भी हम बात करेंगे। और जब ये पहला मैच खेले, और जब सॉरी इंजमामुल हक के साथ भी इन्होंने एक आखिरी मैच इंजमामुल हक के साथ वनडे खेला, और मतलब इनकी एक लेगेसी है। जैसे मैंने कहा, लास्ट ईयर उनके आखिरी जो मैचेस थे, 10 मैचेस हुए, उन 10 मैचों में उन्होंने 23 विकेटें ली। वो हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं, 2020 टेस्ट और वनडे में। और आजकल जो उनके साथ एक सागा चल रहा है, एक मैच हुआ धर्म के साथ, काउंटी जो खेलते थे वो एसेक्स की तरफ से, 2009 में एक मैच हुआ। फिर उनके एक कुलीग के साथ कुछ ऐसी सीन पे आई बात कि जो पता नहीं कैसे ब्रोक आउट हुई, वो हम बात करेंगे कि उसकी बेस क्या बनी, कैसे हुई। हमने यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना क्योंकि उनके केस का डिसीजन आ चुका है, लेकिन इन डिटेल नहीं आया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि ये हमारा वो नहीं, और वी आर नॉट द जज। हमने एक ओवरव्यू इसका लेना है कि ये क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सके, या अगर कोई वैसे ही खामखा विक्टिमाइज हो जाता है तो उसको भी कहाँ से हेल्प मिलनी चाहिए, अपने बोर्ड से, अपनी हाई कमीशन से, अपने जो जहाँ पे भी वो खेलते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किन की तरफ है। दानिश कनेरिया, पाकिस्तान के एक मायानाज लेग स्पिनर, जो काउंटी भी खेलते हैं, पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं और हर लेवल पे वो खेल सकते हैं, स्टिल ही कैन प्ले। लेकिन मैंने जैसे कहा, एक हिकअप आया हुआ है उनका, उनकी अपील भी टर्न डाउन हो गई है, और वो भी उनका अपना नहीं केस, एक ऐसे का, वो दूसरे प्लेयर का, वो बात करेंगे। पहले हम उनको वार्म वेलकम करते हैं वीनस टीवी पे स्पोर्ट्स टाइम पे। दानिश, हम आपको वार्म वेलकम करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी दानिश, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके रिकॉर्ड्स तो दे स्पीक इटसेल्फ, उसमें तो हमें कोई वो कहने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये आप बताएं कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन ये स्टोरी ब्रेक कैसे हुई, कि ये किसने कहा, और फिर अगर किसी ने कहा भी है तो आप दोनों में ये बात थी, तीसरा बंदा जो था वो किधर गायब हो गया। जैसे मजहर मजीद था, ये सलमान भट्ट और इनके केसेस में मजहर मजीद भी तो था ना, वो प्लेयर तो नहीं था लेकिन वो इन्वॉल्व था। तो आपके केस में तीसरा इन्वॉल्वमेंट वाला बंदा ही नहीं नजर आया। आप प्लीज ऐसा थोड़ा सा हमें बताएं ताकि ये आपके केस पे भी ना असर पड़े और एक ओवरव्यू मिल जाए। ओवरव्यू अपना बड़ा भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ वीनस टीवी ने आज मुझे बुलाया। वेलकम। और सबसे पहले ये जो केस 2009 में शुरू हुआ था कि धर्म और एसेक्स का मैच था, प्रो 40 का मैच था। जी मर्विन वेस्टफील्ड, जिन पे इल्जाम लगा था, उसके बाद वो जेल भी गए,
तो ये था कि एक बुकी के साथ उन्होंने जो किया, लेकिन उसके अंदर जो ये बात है कि जिस बंदे का बुकी का नाम आ रहा है अन्नू भट्ट का, ठीक है, जी जिसके साथ वो कह रहे हैं कि मुझे मिलाया गया है, मैंने तो उनको मिलाया नहीं उससे, ठीक है, वो आया था यूके, मेरी अपना जो भी वो अपना आया था, लेकिन मैं आईसीसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं तो डरा हुआ था पहले से, मुझे ना वार्निंग दी थी ना कुछ दिया था, मुझे आईसीसी ने एडवाइस किया। आप कैसे डरे हुए थे? आपका केस ये 2009 में हो रहा है और हमारा केस हुआ था जो बड़ा 2010 में, 1 साल पहले। आप कैसे डर सकते हैं? डरने की बात है, मैं उस बंदे से डरा हुआ था जिस बंदे ने अच्छा, सस्पेक्ट कर रहे थे आप? सस्पेक्ट करा, जो आईसीसी ने मुझे जिसके बारे में बताया था अच्छा अच्छा, कि ये बंदा इट इज एन इससे इनअप्रोप्रिएट कंपनी टू कीप विथ हिम, ठीक है ना, ये उन्होंने तो मुझसे आपने कहीं रिपोर्ट किया इसको, इस चीज को? नहीं, वही ना रिपोर्ट देखें, आईसीसी ने तो मुझे ये कह दिया कि इससे आप गुरेज करना, ठीक है, लेकिन एक बंदा, क्योंकि हम उससे मिले थे पाकिस्तान टीम जब इंडिया टूर पे गई थी, तो मैं अपनी फैमिली वगैरह के साथ भी उनके घर पे खाने गया था, तब तक हमें नहीं पता 2008 में अच्छा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पर्सनली एक एक करके इंडिविजुअली तौर पे आईसीसी के एलन पीकॉक आए हुए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये बंदा है जिसके आप लोग घर गए थे, ये ऐसा है, तो हमें नहीं अंदाजा था उस टाइम, उन्होंने बताया तो हमें पता चला कि हमने बोला भाई थैंक यू आपने बता दिया, क्योंकि उसके साथ उसके पहले उसके जो है टेलीफोन वो जो है, क्योंकि उनकी फैमिली वगैरह काफी मेरी, क्योंकि बीइंग हिंदू, वो भी हिंदू है, अच्छा, तो एक अंडरस्टैंडिंग एक सलाम दुआ हो जाती है, जैसे हम कहते हैं जी कोई हमें, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ऐसी कंट्री है कि वहाँ पर क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, बहुत इंडिया दोनों में, पाकिस्तान इंडिया एशियन हो गए, एशियन कंट्री में मतलब बहुत जी, ज्यादा होती है बिल्कुल, कि क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर इंडिया जाती है ना, तो जी हाँ, इंडिया में उसका वालाना किस्म से इस्तेमाल होता है, प्लेयरों को दावतें दी जाती है, घरों पे पॉलिटिशियन लोग होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज स्ट्रक्चर होता है, तो 2008 में जब बताया गया तो तब से मैंने और हमारी फैमिली ने एक वो रखा कि भाई एहतियात करना है और बच के रहना है, ये सारे क्योंकि प्लेयर्स ये